हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है कि फैक्टराइज करना है। अभी तक बच्चों आप फैक्टराइज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। कुछ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से होते हैं, कई में 4 टर्म्स होती है, तब उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं या लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको खुद देखना है कि आपको किस मेथड से करना है। ठीक है, फैक्टराइज दे दिया और आपको ये टर्म दे दी, अब आपको किस मेथड से करना है वो आपको खुद देखना है। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है। अब देखिए, पहला स्क्वायर है, फिर सिंगल है, फिर कांस्टेंट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखिए करेंगे तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 6, तो हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, अब दो फैक्टर्स बनाने हैं मुझे 6 के, कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करके मेरा क्या आना चाहिए, 3√3x आना चाहिए। ठीक है, अब रूट में आ गया तो आपको स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो रूट की स्प्लिटिंग देखिए कैसे होगी। अब आपको √3 चाहिए। पहले तो 6 के फैक्टर्स मुझे पता है, 2 और 3 बनते हैं। ठीक है, 2 3 6 बनता है। अब मुझे √3 चाहिए। एक 3 के अंदर 2√3 होते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 को ब्रेक कर लिया बिकॉज √3 चाहिए बीच में। अब मुझे बनाना क्या है, 3√3। अब मेरे पास एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अब इसको नहीं काउंट करेंगे बिकॉज इसी को ब्रेक करके ये बनाया, तो 3 फैक्टर्स हो गए। अब मुझे इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है कि किसी तरीके से 3√3 बन जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 2√3 को इकट्ठा कर दूं और ये √3 अकेला कर दूं, तो 2√3 में √3 प्लस कर देंगे तो 3√3 बनेगा, एंड 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 6 ही बनेगा ना, बिकॉज √3 इंटू √3 3 होता है, तो 2 3 क्या होता है, 6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x² एज इट इज, 6 एज इट इज, 3√3x को क्या लिखना है, 2√3 प्लस √3। ठीक है, सो 2√3x प्लस √3x। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ले लेना है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहां से x निकाल लिया तो 2√3 बचा, प्लस अब इन दोनों में जब कॉमन लेना है तब आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। अब ये देखना है कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम होती है। अगर इधर x बच रहा है तो इधर पहले ही x लिख लो, x लिख लिया। अगर मैं यहां से x निकालूंगी तो बाहर क्या बचेगा, √3 ही बचेगा, तो आपको पता लग जाएगा बाहर क्या लिखना है। ठीक है, प्लस अब इधर 2√3 है, यहाँ पे 6 में से अगर मैंने √3 निकाल दिया, देखिए 6 ये है, इसमें से अगर √3 निकल गया तो क्या दो बचे, 2√3 बचे, तो यानी कि 2√3 आ गया। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसको एक बार लिख लीजिए, बाकी दो को कंबाइन करके लिख लीजिए, x प्लस √3। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट भी करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा रूट वाले क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट में देखिए, आपको फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 24, यानी कि 24 के फैक्टर्स बनाने हैं आपको, कि प्लस मल्टीप्लाई करें तो 24 है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 5। तो आपको पता है 8 3 24 एंड 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा, प्लस 5x। तो लिख दिया यहाँ पे 5x को क्या लिखा, 8x माइनस 3x, और ये माइनस 2√3 है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, 4 भी आ सकता है, x भी आ सकता है। अब 4√3x² को 4x से डिवाइड करेंगे तो √3x बचेगा, 8x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, माइनस अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ पे √3x है तो यहाँ पे भी √3x होगा, तो अगर हम √3x लिख लेते हैं, 3 में से √3 एक अंदर चला गया तो एक √3 बाहर बचा होगा, x तो अंदर ही चला गया तो बाहर कुछ नहीं, तो यानी कि बाहर क्या है, √3। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2√3 को डिवाइड कीजिए √3 से, √3 कैंसिल, 2, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गई, इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, 4x माइनस √3 को एक बार लिख लीजिए, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। देखिए, फर्स्ट टाइम रूट वाले क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है आप इनको 2 बार करके देखिए, वीडियो को रिवाइंड करके प्ले कीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, बट आप इनको 2 बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म 7 इंटू 4 28, √2 इंटू √2 2, 28 2 56। अब 56 के दो फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करूं तो 56 आए, प्लस या माइनस करूं तो -10 है, तो ऐसे फैक्टर दो है,
14 और 4, 14 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। 10 चाहिए और माइनस 10 चाहिए, तो -14x प्लस 4x, ठीक है। तो 7√2x² एज इट इज, 4√2 ऐसे ही, -10 को क्या लिखेंगे, -14 प्लस 4x। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 7 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 7√2x² को 7x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा और एक x बचेगा, -14x को 7x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे प्लस आएगा, 4x जो है इन दोनों में से बेसिकली अभी क्या लेना है वो आपको देखना है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले वो यहां से पता चलेगा। यहाँ पे √2x है तो यहाँ पे पहले ही √2 डाल दो। 4 को √2 से डिवाइड कीजिए। देखिए 4 को √2 से डिवाइड कैसे करेंगे, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 और नीचे चल रहा है √2। एक 2 में 2 √2 होते हैं, तो √2 × √2 और एक 2 ये बचा और नीचे तो √2 चल रहा था, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 × 2, यानी कि 4x को अगर √2 से डिवाइड करते तो बाहर क्या बचता है, 2√2, ठीक है। तो 2√2 बाहर आएगा। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब 4√2 को 2√2 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ -2 बचेगा। तो जो आपकी सेम ब्रैकेट है √2x -2 उसको एक बार लिख लीजिए, 7x प्लस 2√2 उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, 2√3x² प्लस x माइनस 5√3, फिर से 2 × 5 10, √3 × √3 3, 10 3 30, दो फैक्टर्स बनाने हैं 30 के कि x आए, यानी कि 6 5 30 होता है तो 6x माइनस 5x करेंगे तो x बच जाएगा। तो यहाँ पे x को क्या लिख दिया, 6x माइनस 5x। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखिए 2√3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 2√3x² को इससे डिवाइड करूंगी तो सिर्फ x बचा, प्लस 6x को 2√3x से डिवाइड करूंगी। देखिए 6x को 2√3x से, एक तो x कैंसिल हो गया, 2 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/√3। एक 3 में 2 √3 होते हैं तो इसको मैं √3 × √3 लिख सकती हूँ अपॉन √3। इसको कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, √3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3। माइनस आ गया, 5 दोनों में से कॉमन आ सकता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। 5x को 5 से डिवाइड किया तो x आया, 5 √3 को 5 से किया तो सिर्फ √3 आया डिवाइड करके। तो ये और ये इकट्ठा करके लिख लीजिए, x प्लस √3, इधर भी x प्लस √3, तो उनको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे हो ये क्वेश्चंस। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है फैक्टराइजेशन का, ये आपको पेपर में काफ़ी आ जाता है बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है। आप देखिए इसमें 9 × x - 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 × x - 2y माइनस 13, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि हमें एक बार देख के लगता है कि ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना स्प्लिटिंग हो रही है, ना इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं कि ये 4 टर्म्स है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करें। अब आपने देख लेना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है, इधर भी जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका सेम है, ठीक है। सेम है तो आप उसको सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट x - 2y को a मान लेते हैं तो ये छोटा बन जाएगा। देखिए 9, इस चीज को अगर हम a मान लेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा -4, इस चीज को a मान लेंगे तो 4 × a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -30। अब हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। 9a² - 4a - 13 क्वाड्रेटिक है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देते हैं, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 13 117, 117 के दो फैक्टर्स की 4 आए तो 9 और 13 ही बन रहे हैं। -4 चाहिए तो -13 और +9a कर देते हैं। तो -4a को क्या लिखेंगे, -13a + 9a -13। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं आ रहा बट a आ रहा है, a लिख लेंगे तो 9a आ जाएगा, 13a को a से डिवाइड किया 13 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। 9a को 1 से डिवाइड किया 9a, 13 को 1 से डिवाइड किया 13, a + 1 को इकट्ठा ले लीजिए, 9a - 13 जो सेम ब्रैकेट है उनको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 9a तो हमने कुछ और माना था x - 2y, तो यहाँ पे a की जगह वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे भी a की जगह x - 2y डाल दीजिए। ये तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा। ये a की जगह ये जो डाला है ये और हो सकता है बिकॉज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 × x 9x, 9 × -2 -18y -13, तो ये दो ब्रैकेट्स आपकी बन गई,
ठीक है, इससे आगे अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो 6th पार्ट है, ये 4 टर्म्स वाला है, ये आपका होमवर्क है। 4 टर्म्स हैं तो आपको इसको पहले हिट एंड ट्रायल से करना है, फिर लॉन्ग डिवीजन से करना है, बिकॉज और इसका मेथड नहीं है। इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच।